बालाजी साइंस स्टडी सेंटर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है वो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज के अबाउट है। इससे पहले भी मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताया और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 को जानने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लें और वहां से अपने आप प्रॉपर्टी 4 आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं प्रॉपर्टी 4 में आपको क्या बताना चाह रहा हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये और हमारे पास ये मैट्रिक्स है। इसका नाम अगर मैं लिख सकता तो ए और लिखता हो, लेकिन मैंने सिंपली लिख दिया। इसको गुना करके हम लोग देखेंगे क्या आता है गुना करके। आपको लग रहा है गुना होकर क्या आएगा? तो ऑब्वियसली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो निश्चित रूप से आप गुना करोगे तो 0 + 0 0 + 0 और फिर यहाँ भी गुना करोगे 0 + 0 और 0 + 0 ही आएगा। यानी रिजल्टेंट आपका 0 0 0 0 यानी कि ये आपका आ गया ओ। जीरो मैट्रिक्स आ गया। ये आपका मैट्रिक्स ए था और ये आपका मैट्रिक्स ओ था। ठीक है, इसका नाम हम लोग दिमाग में रखते हैं ए और ओ। उसको उल्टा करके देखते हैं बेटा। जीरो मैट्रिक्स का है हमारा ये है 0 0 1 2 1 1। गुना करने आ रहा है, कर सकते हो आप। ऑब्वियसली सर यही आएगा, बड़ा लड्डू, इतना बड़ा लड्डू। यानी कि आपने ओ को भी ए से गुना किया तब भी क्या आ गया आपका ओ। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? ए ओ ए ओ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ए ओ ए ओ। मतलब ये फिल्म देखे थे ना आपका तुषार कपूर जो बोलता था, ठीक है, ए ओ ए ओ। तो यही प्रॉपर्टी आपका कहता है प्रॉपर्टी 4 ए ओ ए ओ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में कहता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो या जीरो मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, उसका रिजल्ट भी जो आएगा वो भी हमेशा क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। यानी अगर हमको ये प्रॉपर्टी पता होता तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट वहां पे क्या लिख देते हैं? जीरो मैट्रिक्स। तो क्या कहता है प्रॉपर्टी 4 कि अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो प्री मल्टीप्लीकेशन करो, चाहे आप पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करो, चाहे पहले गुना करो, चाहे आप बाद में गुना करो, उसका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो आपका बेटा क्या आने वाला है? जीरो मैट्रिक्स से ही आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी 5। एक मैट्रिक्स हमारे पास है बेटा 1 2। मैं छोटा मैट्रिक्स ही लेके बता रहा हूँ एग्जांपल 2 × 2 का। आप इसको 3 × 3 पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप गुना कर सकते हो इसको आराम से, सारा प्रॉपर्टी वहीं वैलिड होगा। और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को आई से। करके देखो बेटा 1 2 3 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो करने आता ही होगा 1 + 0 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 + 0 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस, अगर आप देखोगे तो 0 + 2 आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 + 1 आएगा। अब इसको ऐड करके देखो तो कितना आएगा? 1 2 3 1। ठीक है, ए आई को मल्टीप्लाई करा तो बताया इतना आया। अब इसको थोड़ा गौर से देखो आप, ये तो ए ही है, सेम ए के बराबर आया है। इसका मतलब है कि ए में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने गुना किया तो बेटा कितना आया? ए आया। अब उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, आई में ए को गुना करके देखते हैं। तो आई मेरा क्या बेटा? 1 0 0 1 और ये हमारा बेटा कितना? 1 2 3 1। मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 2 3 1 रिजल्ट आएगा और इसका मान ए के बराबर है। ठीक है बेटा, अब बताओ ये कौन से प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करा है कि a × y = a और I × a = b a। यानी कि प्रॉपर्टी कहता है ai = ia = a। क्या कहता है प्रॉपर्टी? ai ia ए। यानी कि अगर आप ए में आई को मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, पोस्ट मल्टीप्लाई करो या ए में प्री मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है? ए ही आने वाला है। अब अगर मेरे को कोई एग्जांपल देगा बेटा, अगर मेरे को गुना करने के लिए दिया 1 4 1 2 3 2 1 6 9 और मेरे को ये गुना करने के लिए दिया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 दे दिया मेरे को किसी ने गुना करने के लिए, तो क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा? ऑब्वियसली नॉट मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैं इसका आंसर क्या लिख दूंगा? डायरेक्ट यही लिख दूंगा 1 4 1 2 3 2 और 1 6 9, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा,
बेटा, यानी कि किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले गुना करो, प्री मल्टीप्लाई करो या बाद में गुना करो, पोस्ट मल्टीप्लाई करो, उसका रिजल्ट सेम ही रहना है। और यही हमारा क्या कहता है, प्रॉपर्टी 5। क्या कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? चलो बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे प्रॉपर्टी 6 पर। हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है। बहुत ज़्यादा बोर्ड हिलना है बेटा, क्योंकि एस कुमार भी आपको वीडियो बना बना के हिला रहा है, यानी आपको समझा रहा है, तो बोर्ड भी बता रहा है कि नहीं सर आप सही कर रहे हो। चलो आते हम लोग प्रॉपर्टी 6 पर। प्रॉपर्टी 6 हो गया क्या? नंबर देख लेना बेटा, अगर नंबर कम ज़्यादा हो जाएगा उसको देख लेना, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं फोकस करना है। अब जो मैं बताने वाला हूँ बताओ, इससे पिछला प्रॉपर्टी क्या कहा, ए ओ ए ओ, और दूसरा प्रॉपर्टी कहा है ए आई ए बराबर ए। कि अगर हमारा ए इक्वल्स टू दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स A1 A2 A3 और हमारा बी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स आप समझ रहे हो ना, B1 B2 और B3, और डायगोनल मैट्रिक्स को हम पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग को पता है ये डायगोनल एलिमेंट होगा A1 0 0 0 A2 0 और 0 0 A3, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप इसको लिख सकते हो एक्सपेंड करके, B1 0 0 0 B2 0 और 0 0 B3, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी कहता है दैट इफ ये अगर है तो AB का जो वैल्यू होगा वो भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और ये आपका हो जाएगा बेटा A1 B1 A2 B2 और A3 B3, ठीक है। अगर इसको आप बड़ा करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, A1 B1 0 0 0 A2 B2 0 और 0 0 A3 B3, ठीक है बेटा। तो इसे एक एग्जांपल से मैं क्लियर पहले करता हूँ, और अगर आपको ये काम आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ऑब्वियसली यही मैट्रिक्स निकल के आएगा। तो ये आपका होमवर्क भी एक तरह से मैंने आपको छोड़। एग्जांपल में मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हमारे पास मान लो कि ए बराबर दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3, और हमारे पास एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स 4 -1 and 3, और आपको इसको a इंटू बी निकालना है। तो बेटा हम लोग को a इंटू बी करने के लिए आपको गुना उना करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करा मैंने इसमें, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब पहले का पहला एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके सेकंड से इसके सेकंड को मल्टीप्लाई किया, इसके सेकंड इसके थर्ड के इसके थर्ड से मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे बेटा, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा, और वो क्या लिखेंगे 4 -2 and 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हमको डायगोनल मैट्रिक्स के इस प्रॉपर्टी को अगर हमको पता है तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान देख लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग देख लेंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के एक इंपॉर्टेंट नोट्स को हम लोग लिख लेंगे, कॉपी पे आप निकाल के लिख लीजिए कि अगर A और B सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, A और B किस ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, तो वैसे जगह पे आपका AB का जो वैल्यू होगा वो हमेशा BA के वैल्यू के बराबर होगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करेगा। कम्यूटेटिव लॉ को कब ऑबे करेगा, जब A और B सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यानी कि A और B अगर सेम ऑर्डर का, यहाँ अगर देख रहे हैं तो अगर आप B को भी A से गुना करोगे तो B1 इंटू A1 आएगा, B2 इंटू A2 आएगा और B3 इंटू A3 आएगा, जबकि आपको पहले से पता है कि A1 गुने B1 लिखिए चाहे B1 गुने A1 लिखिए, दोनों का मान सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, बहुत ध्यान से इसको ध्यान में रखना है कि अगर A और B सेम ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे करेगा। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटे का बटन दबाइएगा, और एडवाइस देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्यार दीजिएगा मैं उतना ही मोटिवेट रहूंगा और आपके लिए एक से एक नए वीडियो बनाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।